मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को अनेक कठिनाइयों और परिश्रम से गुजरना पड़ा। अपने पिता राजा पांडु के निधन के बाद पांडवों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। एक दिन सहदेव ने अपने पिता के मृत शरीर का मस्तिष्क खाया, जबकि बाकी पांडवों ने ऐसा करने से मना कर दिया था। यह निर्णय सहदेव ने पूरी श्रद्धा और पिता की इच्छाओं को मानते हुए लिया। जैसे ही उसने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्सों को खाया, उसके भीतर अद्वितीय शक्तियां आ गईं। पहले टुकड़े को खाते ही उसे इतिहास का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पहले कभी किसी ने नहीं जाना था। दूसरे टुकड़े को खाने से वह वर्तमान को पूरी तरह समझने लगा, और तीसरे टुकड़े ने उसे भविष्य की घटनाओं का स्पष्ट दृश्य दिया। अब वह त्रिकालदर्शी बन चुका था और हर घटित होने वाली घटना को पहले से देख सकता था। सहदेव को अपनी इस अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ कि वह 5 पांडवों में सबसे अधिक ज्ञानी और समझदार था। उसकी यह अद्भुत क्षमता उसे न केवल महाभारत के युद्ध की पूर्व सूचना देती थी, बल्कि उसे भविष्य के हर छोटे बड़े घटनाक्रम का भी ज्ञान हो चुका था। यह बात भगवान श्री कृष्ण को बहुत खलने लगी, क्योंकि वह जानते थे कि यदि सहदेव ने अपनी पूरी जानकारी किसी और से साझा कर दी तो युद्ध का परिणाम प्रभावित हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण को यह चिंता थी कि सहदेव की यह अद्वितीय ज्ञान की शक्ति यदि सही तरीके से नहीं संभाली गई तो वह पूरे युद्ध के परिणाम को बदल सकती थी। इस डर से कृष्ण ने सहदेव को समझाया और उसे यह सलाह दी कि वह अपने ज्ञान का उपयोग केवल पांडवों के भले के लिए करे, न कि इसे किसी और से साझा करे, ताकि भविष्य की घटनाएं जस की तस बनी रहे। इस सलाह के बावजूद सहदेव अपने ज्ञान का पूरी तरह से उपयोग करता था, और वह भविष्य के हर मोड़ को समझकर अपने भाइयों के साथ हर चुनौती का सामना करता था। यद्यपि सहदेव त्रिकालदर्शी था, परंतु उसकी यह शक्ति भी उसे कई बार दुविधा में डाल देती थी। वह जानता था कि भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, लेकिन वह किसी को भी इसके बारे में खुलकर नहीं बता सकता था, क्योंकि भविष्य का परिणाम जानने के बाद किसी भी योजना में बदलाव आ सकता था। यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह अपनी शक्ति को संतुलन में रखे और उसे केवल अच्छाई की दिशा में इस्तेमाल करे।